गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आपके साथ होने क्या वाला है। देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ, लास्ट वीक आपके साथ हुआ क्या है, चैलेंजेस से निकले हो, ईगो क्लैश, दिक्कत, इंटेलेक्चुअल नहीं हो पाए ज़्यादा, आप कम्युनिकेट कुछ कर रहे हो कुछ और रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं लव रोमांस में दिक्कत आ रही है, अपने को ही नहीं समझ पा रहे, अपनी बात नहीं रख पा रहे, लेकिन अब उससे बाहर निकल पाओगे। लेकिन इस वीक भी थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि आपका 6th हाउस और 8th हाउस एक्टिव हो जाएगा। 8th हाउस में दिक्कत लगेगी मेरे को थोड़ी सी, फिर आपका मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं मून आपका नीच राशि में चला जाएगा और स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अच्छा तो फील करेगा क्योंकि वो उस जोन से निकल के आएगा जिसमें से वो नहीं रहना चाहता, अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि केतु और नीच का वीनस, कहीं ना कहीं धोखा होना, कहीं ना कहीं ऑब्सेशन से बाहर निकलना, रियलिटी चेक होना, ये सब चीजें पॉसिबल थी, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या बोलूंगा, वीक एंड तक जाते जाते बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं ब्रीफ में समझ लूँ अगर आपकी बात, तो हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप के बारे में, कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, कहाँ बेस्ट होगा, कहाँ पे थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, कौन सी ऐसी टिप हो सकती है जहाँ पे आप उस धोखे से बच सकते हैं। जॉब की बात कर लेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, स्टूडेंट लाइफ की बात करेंगे, लक के बारे में बात करेंगे, उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो रेमेडी आपके लिए रामबाण का काम करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका टॉरस और वृषभ राशि कैसे जाने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक की बात कर लूँ तो देखिए 6th हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर लव रोमांस की बात करें तो आपका 5th हाउस का मालिक वो बैठे हैं आपके केंद्र में, बहुत अच्छी पोजीशन है। कहीं ना कहीं अब आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात लव रोमांस में समझी जाएगी, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील नहीं करना है। देखिए कोई भी हेडलेस डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी हेडलेस रिएक्शन नहीं देना है क्योंकि आप भी उतना फील नहीं करते जितना आप दिखा देते हो, आप भी उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो आप फील करते हो। तो प्रॉब्लम दोनों जगह है, एक्सप्रेशन नहीं है जो आप फील करते हो, या तो बता नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, तो ऐसे ही पुश एंड पुल चल रहा है, ठीक है। ऊपर से 8 सितंबर को जैसी स्टार्टिंग होगी तो सूर्य देव आपके और शनिदेव होम एनवायरनमेंट और प्रोफेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आपका घर में होंगे तो बाहर मन लगेगा, बाहर अपने काम ऑफिस में मन लगेगा, ऑफिस होंगे तो घर की टेंशन हो जाएगी, तो ये पुश एंड पुल चलेगा। लेकिन शनिदेव कहाँ बैठे हैं, पूर्व भाद्रपद, सैटर्न अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं, राइज देंगे आपको प्रोफेशनली, आने वाला समय बहुत अच्छा है, 15 अक्टूबर के बाद तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन पूर्व भाद्रपद में बैठ के शनिदेव क्या बोल रहे हैं, सेक्रीफाइस द थीम। आपको कहीं ना कहीं कुछ, कितना ही कोशिश कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, ठीक है। आपके लिए थीम बहुत परफेक्ट बैठ रही है। अगर आपने ये सेक्रीफाइस कर लिया, आपने मेहनत की, शिद्दत से लगे रहे, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन दिन दुगनी दिन रात एक करनी पड़ जाएगी उसके लिए। तो ये लव रोमांस बचाने के लिए भी है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए भी है, हेडलेस डिसीजन नहीं लेने हैं। अगर आप मैरिड हैं तो उसमें भी यही चीज़ का ध्यान रखना है, ईगो क्लैश नहीं, होम एनवायरनमेंट को खराब नहीं करना है, घर में अथॉरिटी नहीं दिखानी, ईगो नहीं दिखानी है, बड़ा नहीं दिखाना है और शो ऑफ तो बिल्कुल नहीं करना है। शो ऑफ जैसी करेंगे आप, अथॉरिटी का शो ऑफ करेंगे, ईगो का शो ऑफ करेंगे, तो कहीं ना कहीं सैटर्न और सूर्यदेव कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। वही मैंने बोला, सेक्रीफाइस द थीम, सेक्रीफाइस करोगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी क्योंकि मरकरी का सपोर्ट आपको मिल रहा है। मरकरी आपको वो वर्ड्स दे रहा है, वो एक्सप्रेशन दे रहा है जिससे कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। और मतलब वही बात मैं बोलूँ, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 3rd हाउस का मालिक होता है सोशल मीडिया का, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई ना कोई काम आप कर सकते हैं, उसका सपोर्ट आपको मिलेगा वीक ऑफ द एंड में। यानी कि जैसे आप 15 सितंबर के आसपास आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपका वो परफॉर्मेंस हो गई, आप अगर आप आर्टिस्ट हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा। और रिलेशनशिप है तो आपको वैसे भी कहीं ना कहीं अच्छी डीपी लगना, अच्छी तरह घूमने जाना, तो ये सब चीज़ आपको सपोर्ट मिलेंगी। जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में बात कर लेता हूँ। जॉब क्या बोल रहा है, आपका 6th हाउस का मालिक केतु के साथ बैठा है, काम में मन नहीं लग रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक तो वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं। मिड ऑफ द वीक की बात करो तो मिड ऑफ द वीक में आपको कहीं ना कहीं बॉस के साथ वो जो एक्सपेक्टेशन होती है वो फुलफिल नहीं होंगी आपकी, कहीं ना कहीं सोचोगे कुछ मिलेगा कुछ, तो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो सकती है, इमोशनल लेवल पे आप हिट हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं कोई बात बनते बनते बिगड़ सकती है, तो ये मिड ऑफ द वीक में देख रहा हूँ। आप अपने आप को उस तरीके एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, चीज़ें कहीं कहीं नीच का मून हो गया, या आपका माइंड सेट उतना ज़्यादा हील नहीं होगा जिससे कि सामने वाले बोलेगा कुछ, आपने अपनी थॉट्स में घूमते रहोगे, तो कहीं ना कहीं फुल ऑफ इमोशनल आपका वीक जाने वाला है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक और कहीं ना कहीं मिड ऑफ द वीक। जैसे ही आप 8th हाउस में जाओगे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, आप कोई रिसर्च फील्ड में हैं, म्यूजिक का काम करते हैं, आप ऐसा कोई काम करते हैं जो दुनिया को नहीं दिखता, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रेस आएगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे तो भाग्य को सपोर्ट,
कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक मतलब गाइडेंस सीख कर पाओगे, लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाओगे। बिजनेस की बात कर लेते हैं। आपका शनिदेव बोल रहे हैं रेट्रोग्रेड होके कि पुरानी गलतियों से सीखें, पूरी मेहनत, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, मतलब डिसिप्लिन चाहिए, हार्डशिप चाहिए। शनि की एक ही थीम है, वो शनि दिखाता है कि अगर हार्डवर्क करोगे तो आपको कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि वो आपकी उम्मीद से ज़्यादा देगा। लेकिन एक ही मेहनत, थीम क्या है? सेक्रीफाइस करो, नींद की सेक्रीफाइस करोगे, अपने कंफर्ट जोन की सेक्रीफाइस करोगे, मेहनत करोगे तो बिजनेस में एक ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जैसे ही नेक्स्ट वीक में जंप करोगे तो जैसे ही शनि आएगा तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक हो, अगर आपने मेहनत कर ली इस वीक में तो जैसे ही शनि के साथ आपका मून का कंजंक्शन बनेगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी, कर्मों का फल मिलेगा, अदरवाइज फिर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो मेहनत जितनी करोगे उतना ही फ्रूट मिलेगा, ये आपके लिए थीम है। आपके लिए स्टूडेंट लाइफ की बात कर ले, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट लाइफ की जी रहे हैं अपनी लाइफ में, कॉलेज में है, स्टूडेंट स्कूल में है, तो आपका 5th हाउस से एक्टिव करूं तो आपका 3rd लॉर्ड 6th 7th 8th 9th से जाएगा। अपनों से अनबन, स्कूल ना जाने का मन करना, ये ऐसे हो सकता है कॉलेज ना जाने का मन करना, ऐसे हो सकता है आप बेड पे पड़े रहना, फुल ऑफ इमोशंस, ऐसा कोई ट्रेजिडी, ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया, लव रोमांस हो, चाहे पढ़ाई से हो या टीचर के साथ हो या प्रिंसिपल के साथ हो, कि आपको दिमाग में वही घूम रहा है और आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। मदर की हेल्प लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आप जैसे ही थर्सडे फ्राइडे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फिर दोबारा से फील होगा। तो ये इस डार्कनेस से निकलने का एक ही तरीका है, सुबह उठें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, उठें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और मेडिटेट करें। मेडिटेट करेंगे, पानी जितना पिएंगे, मेडिटेट करेंगे, उतना लाइफ में ग्रोथ करेंगे। और इस थोड़े से अप्स एंड डाउन से निकल के आप जैसे ही वीक ऑफ द एंड पहुंचेंगे आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलने वाली है। कोई ना कोई अपनी लाइफ में ऐसा आएगा कि आपके सारे काम, सारी डिफिकल्टीज को खत्म कर देगा। और जो इल्यूजन से निकल रहे थे, आपको लग रहा था कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है मेरी लाइफ में, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल आएंगे। लक की बात कर लूँ तो कहीं ना कहीं मिड एंड ऑफ द वीक, जैसे मैंने अभी बोला, थीम वही है, एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं लक राइज होगा आपका। जैसे ही लक भाग्य के साथ बैठ जाएंगे, शनि रेट्रोग्रेड हो गए, पुरानी गलतियों से सीखकर अगर आप अपने आज को, प्रेजेंट को अच्छा करेंगे तो आपका लक, भाग्य, भविष्य दोनों उज्जवल रहेंगे, आगे बढ़ेगा। टीचर की, काउंसलर की, एस्ट्रोलॉजर की, फादर की, हायर जो आपसे बड़े हैं, बड़े भाई की अगर आप हेल्प लो तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ आ सकती है। किसी पे भरोसा करने का समय नहीं है, बहुत ज़्यादा डिल्यूजन हो सकता है। आपको रियलिटी चेक हमेशा खुद को करते रहना है, ये आपके लिए बेस्ट है। रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं आपके लिए? देखिए, रेमेडीज ये रख सकती हैं, अंधेरे में नहीं रहना है, बहुत बड़ा एक आपके लिए टिप है। अंधेरे से जितना हो सके उतना बचें। और गणेश चतुर्थी, गणेश जी के दिन चल रहे हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ओम गं गणपते नमः। इन मंत्रों का जाप करें और गणपति बप्पा के टेम्पल जाकर उनसे अपनी अर्जी लगाएं, आपके दुखों को, आपके संकटों को विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति एकदम दूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।